हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सभी लेटेस्ट पाने के लिए जुड़े हमारे साथ और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार एसएससी की जो टाइपिंग की आपकी शेड्यूल वगैरह आ गई थी। ठीक है, आपने कल के परसों के वीडियो मैंने आपको बताया था। ये आपको 8 तारीख का जो अपडेट आया था जिसमें पूरा टाइपिंग शेड्यूल वगैरह दे दिया गया था। और हमने ऑलरेडी डिटेल्स में बताया था कि अभी आप लोग जितने भी लोग हैं अपने अपने रोल नंबर से जो है कि अपना जो है कि कौन से डेट में आपका पड़ा है, टेस्ट सेंटर और एड्रेस वगैरह चेक कर लीजिए। और दूसरी चीज, कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरा मेंस का जो है वो एडमिट कार्ड नहीं मिला, जैसा कि इनमें इसमें टाइपिंग के लिए कोई जो है कि आपको एडमिट कार्ड इशू नहीं किया है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि अपने साथ मुख्य परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र तो बहुत लोगों को नहीं मिला है। तो वो लोग क्या करेंगे, आपको बिहार ऑफिस में जाना बिहार एसएससी के ऑफिस में जाना पड़ेगा, वहीं से कुछ आपका हो सकता है, या खोज के निकालिए, अगर मिल जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज आपको वहीं से जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है वहीं से होगा। ठीक है, तो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन बताया, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया कि इसमें कैसे क्या प्रोसेस होना है, कैसे मतलब कौन सा फॉन्ट होना है, किस फॉन्ट पर लिए जाएगा। टीसीएस आपको पता है, ऑलरेडी टीसीएस ही टाइपिंग करा रहा है, ये तो आप समझ चुके होंगे। टीसीएस की टाइपिंग है, क्योंकि ये पूरा जो है कि आयन डिजिटल जोन टीसीएस ही जो है कि इस टाइपिंग को कंडक्ट करवाएगा। तो टीसीएस का टाइपिंग लेने का तरीका क्या है, जैसे कि एसएससी वगैरह में जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जितने भी एग्जाम्स, उसमें उसका क्या रोल होता है, क्या क्या जो है कि उसमें बैक स्पेस है, माउस काम करेगा क्या, मतलब किस तरह से वो लेने का है, वो हम आपको शॉर्ट में काफी इंपॉर्टेंट जो है कि इसमें जो है कि इंफॉर्मेशन देंगे। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि सीएचएसएल का डीवी जो है क्लैश कर रहा है। ठीक है, ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का जो है कि जिस डेट में ये पड़ा है उसी डेट में सीएचएसएल का डीवी वगैरह जो है कि आपका क्लैश किया। तो उस केस में क्या करेंगे, देखिए, उस केस में पहले आपको अपना मूल्यांकन करना पड़ेगा कि किस परीक्षा में मेरा सबसे बेहतर बनता है, तो आप वहां दीजिए। बिहार एसएससी की अगर आप छोड़ देंगे टाइपिंग, तो एक बात बता दें आपको, तो ये होगा कि फिर जो नॉन टाइपिंग वाली पोस्ट है वहां भी जो है कि आपके कंसीडर किए जाने की चांस हो सकते हैं, अगर आपकी मेरिट, ठीक है, अगर आपकी मेरिट हाई है, तो सपोज पॉजिटिव वे में ये सोच सकते हैं कि अगर नॉन टाइपिंग पोस्ट जो होंगे उनमें जो है कि आपको कंसीडर किए जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो बाकी हम आपको सीधे ले चलते हैं कि टाइपिंग में क्या क्या इन्होंने बताया, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे रखा है। तो क्या क्या इन्होंने बताया था उसको आप थोड़ा सा देख लीजिए। ये जो बताया है कि जो परीक्षा हुआ था, मुख्य परीक्षा, उसके आधार पर न्यूनतम अहर्तांक के आधार पर जो है कि जो कैंडिडेट्स पाए गए हैं उनको जो बुलाया गया टाइपिंग के लिए। अब देखिए, यहाँ पर ये कंडीशन ये है कि जो फाइनल रिजल्ट आया है उसमें लगभग 50,000 से प्लस कैंडिडेट्स को जो है कि सेलेक्ट किया गया है। लेकिन जब टाइपिंग टेस्ट की बात आए तो टाइपिंग टेस्ट में मुझे लगता है 45,000 के आसपास ही कैंडिडेट्स को कॉल किया गया है। तो पॉसिबली हो सकता है कि वो लोग या तो फिजिकल वाले होंगे या फिर नॉन टाइपिंग, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कुछ क्लियर ही नहीं किया है कि कौन नॉन टाइपिंग वाले हैं और कौन टाइपिंग वाले हैं। ऐसा लगता है कि सबको इन्होंने दे दिया है कि चलो भाई सब लोग टाइपिंग दे दीजिए। तो कुछ क्लियर नहीं है इनका। फॉन्ट के बारे में पूछा जा रहा था तो इन्होंने क्लियर कर दिया है कि फॉन्ट जो है वो मंगल फॉन्ट के रेमिंगटन गेल कीबोर्ड का लेआउट भी यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने दिया गया, इस लेआउट पर जो है कि लिया जाएगा। और फॉन्ट जो बार बार लोग पूछे थे किस फॉन्ट पर होगा, तो फॉन्ट आपका मंगल फॉन्ट। हिंदी में कितना मारना है, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट मारना है। ठीक है, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट मारना है और 300 शब्दों को 10 मिनट में आपको टाइप करना है। उसी तरह अंग्रेजी में टाइपिंग की जो होगी फॉन्ट, वो टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट होगा, क्वेट्री कीबोर्ड लेआउट का। ठीक है, क्लियर है, इसमें ऑलरेडी इन्होंने सब क्लियर कर दिया है। उसके बाद इसमें क्या माना, इसमें 35 का वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको लगानी है। तो 35 वर्ड पर मिनट स्पीड अभी आपकी एसएससी वगैरह में भी है, तो सेम टू सेम यही है। यहाँ आपको 10 मिनट में लगभग 350 वर्ड टाइप करने हैं, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं ये सारा क्राइटेरिया, कि एसएससी वगैरह में भी सेम क्राइटेरिया फुलफिल होता है। ठीक है, और बाकी ये इन्फॉर्मेशन है। तो अब हम आपको कुछ ऐसे चीज बताते हैं जो कि आपको जो है कि काफी परीक्षा के स्तर से आपको देना बहुत जरूरी है। देखिए, टीसीएस का जो टाइपिंग लेने का जो क्या सिस्टम है वो आपको हम बताते हैं। टीसीएस जो टाइपिंग की जब शुरुआत करेगा
तो जैसे एसएससी वगैरह में जो होता है, सीएचएसएल में, सीजीएल में जैसे भी, तो सबसे पहले वो लोग कराते हैं मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट कराते हैं। मॉक टेस्ट होता है 1 मिनट 2 मिनट या 3 मिनट का मॉक टेस्ट होता है। मॉक टेस्ट कराने का मकसद ये होता है कि जैसे कि आपका कीबोर्ड काम कर रहा है कि नहीं, आप चेक कर लीजिए। कीबोर्ड जाम तो नहीं हो गया, कीबोर्ड करा तो नहीं है, जैसे होता है ना कभी कभी कि वो आप सही से टाइप करने में आपको इशू होता है, तो वो सब पहले वो आपको चेक करने के लिए बोलेंगे। तो आप क्या कीजिएगा, जितना भी आप कीबोर्ड पर की है सबको एक बार दबा के चेक कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होगा कि आपका जो वर्ड्स है जैसे ए टू जेड का वर्ड्स तो काम करेगा, और कभी कभी कॉमा नहीं काम करेगा, कभी कभी जो है एट द रेट काम नहीं करेगा, कभी कभी जो है आपका परसेंटेज नहीं काम करेगा, कॉमा नहीं ये जो है कि आपका एट द रेट काम नहीं करेगा। तो हर एक बटन को आपको ट्राई कर लेना है। सबसे पहला पॉइंट आप इसको ध्यान से सुनिएगा। कुछ टिप्स हैं जो कि आपको एग्जाम में इसको ध्यान रखना है, जो कि आपको मतलब माइंड को फ्री करेगा। टाइप करके पूरा चेक कर लीजिएगा, लेटर वगैरह वर्ड्स हो गया, उसके बाद जितना आपका की ये डिजिट का सब सारा शॉर्ट की वगैरह जो भी यूज होता है सब चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इससे आपको जो है कि मॉक टेस्ट के लिए समय इसीलिए दिया जाता है 1-2 मिनट का। उसके बाद बहुत सारे लोग का कहना है कि ऑनलाइन में होगा या ऑफलाइन में, तो ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन स्क्रीन है, क्लियर है, क्योंकि टीसीएस कंडक्ट करवा रहा है तो डेफिनेटली होगा। बैक स्पेस काम करेगा कि नहीं करेगा, देखिए बैक स्पेस तो काम करेगा। ठीक है, बैक स्पेस तो बिल्कुल काम करेगा आपको, क्योंकि देखिए बैक स्पेस काम करने के इसलिए क्योंकि अभी जो टीसीएस वगैरह एग्जाम ले रही है तो उसमें बैक स्पेस बिल्कुल वर्क करता है, तो आप बैक स्पेस यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बात और है, बैक स्पेस अगर यूज कीजिएगा तो आपकी जो एक्यूरेसी होगी ना, स्पीड स्पीड मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, एक्यूरेसी तो स्पीड जो होता है, बैक स्पेस ज्यादा यूज करने से स्पीड जो है कि प्रभावित होता है, तो वहां पर जो है कि फिर आपको एक्यूरेसी में भी समस्या हो सकती है। ठीक है, इसीलिए बैक स्पेस काम करेगा, लेकिन बैक स्पेस का ज्यादा सहारा मत लीजिएगा, टाइपिंग में वो दिक्कत होता है। माउस का क्या है, माउस का रोल माउस का है कि माउस तो आपका काम करेगा। ठीक है, माउस काम करेगा, लेकिन उसका जो स्क्रॉल जो होता है ना, ये वो राउंड कलर राउंड वाला, वो स्क्रॉल नहीं करता, आपको कर्सर से ऊपर नीचे जो है कि दोनों कर्सर से आपको करना है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि एक्यूरेसी का क्या है, एक्यूरेसी कितना हो सकता है, नहीं हो सकता क्या है। देखिए एक्यूरेसी को लेकर कुछ यहाँ पर क्लियर कुछ दिया ही नहीं गया है। आप एक्यूरेसी की बात करेंगे तो एक्यूरेसी को लेकर कुछ भी क्लियर नहीं है। सिंपल सा इन्होंने इंस्ट्रक्शन, बस इतना सा इंस्ट्रक्शन दिया है, बस बात खत्म। लेकिन फिर भी आप नॉर्मल जो एक्यूरेसी की बात अगर होती है तो कम से कम देखिए एक्यूरेसी 90% तक आप रखिए। जो कैंडिडेट ओबीसी वगैरह से हैं कैटेगरीज में, उनको 90% कम से कम स्पीड का एक्यूरेसी रखना पड़ेगा, और बाकी जनरल कैटेगरी वाले को 92 95 5 तक में, 93 94 95 तक में आपको जो एक्यूरेसी रखना पड़ेगा। अभी इसको लेकर कुछ क्लियर नहीं, ये जस्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जो मतलब बाकी लोग जो एग्जाम में अपियर हो रहे हैं या जो एसएससी का जो कैंडिडेट्स वगैरह जो उनका जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर हम इन चीजों को बोल रहे हैं। ऐसा बिहार एसएससी ने कहीं पर इन चीजों को जो है कि क्लियरिफिकेशन नहीं दिया है कि कितना क्या है नहीं है। बहुत कम सूचना के आधार पर जो है कि आपका ये एग्जाम हो रहा है। बहुत सारा जो है कि मन में कंफ्यूजन है लोगों का कि सर हमने इंग्लिश टाइप कर दिया, हिंदी टाइप कर दिया, किन्हीं का कहना है कि कंप्यूटर में मैंने नो किया, कंप्यूटर टंकन में नहीं किया, कंप्यूटर का जो प्रोफिशिएंसी उसमें यस क्या क्या होगा। क्वेश्चन बहुत सारे, लेकिन अब सवाल है कि इन्होंने ये तो पहला नंबर बताया ही नहीं कि कौन मेरिट वाले होंगे जो नॉन टाइपिंग में है, और कौन ऐसे लोग मेरिट में है जो जो टाइपिंग में है। तो यहाँ पर तो काफी झोल है। तो खैर जो भी हो, अब आपको उससे उतना नहीं सोचना है। जिन लोगों का एडमिट कार्ड या जिन लोगों का रोल नंबर आ गया है, जो 45,000 के आसपास जो कैंडिडेट्स जो जा रहे हैं अपियर होने के लिए, उनको बस अब टाइपिंग देना है। बिल्कुल दिमाग को कूल करके रखिए, एकदम एडमिट कार्ड सब कुछ आपका जितना डॉक्यूमेंट्स है सारा कुछ लेके जाइए। उसके बाद परीक्षा सेंटर पर जो है ना, आप लोग बिल्कुल बिफोर पहुंचिए, जो बहुत जरूरी चीज होता है। परीक्षा सेंटर पर आपको एकदम आधा घंटा 1 घंटा बिफोर पहुंचिएगा, ये आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। इन्होंने भी बोला है कि कम से कम 1.5 घंटा, तो कम से कम 1 घंटा तो पहले आप पहुंच ही जाइएगा। आपका जिस समय आपको एंट्री होगा उससे 1 घंटा पहले पहुंचेंगे। टाइपिंग टाइपिंग हो गया, साइको हो गया, ये सब जो टेस्ट होता है ना, ये थोड़ा सा मतलब अलग तरह का टेस्ट है, ये एग्जाम नहीं है।
कि आप हड़बड़ी में आके भी जो है कि एग्जाम में सॉल्व करना शुरू करते हैं तो 2 घंटा का स्पेल होता है, तो थोड़ा 10 मिनट थोड़ा दिमाग थोड़ा इधर उधर रहता है, लेकिन फिर आपका वो दिमाग वर्क करता है। लेकिन टाइपिंग क्या है ना, टाइपिंग एक अलग चीज है। टाइपिंग बिल्कुल आपको साइकोलॉजिकली एक तरह का एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा, एकदम आपको फोकस्ड करना पड़ेगा। थोड़ा सा भी आप हड़बड़ाते हैं, हल्का सा भी, तो बिल्कुल आपको क्वालिफाई होने से बिल्कुल आप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, क्वालिफाई किसी सूरत में आप नहीं हो पाइएगा। इसीलिए टाइपिंग को बहुत ही बारीकी से आपको समझना पड़ेगा, चीजों को बहुत ही गंभीरता से लेना पड़ेगा, और माइंडसेट आपका जो है कि क्लियर होना चाहिए इन सभी चीजों को लेकर। इसीलिए लोग आपको कोई भी सलाह देंगे, टाइपिंग हो या फिर आप लोग रेलवे में साइको वगैरह भी देते हैं, वहां भी यही है, काफी दिमाग को जो है शार्प रखना पड़ता है, नहीं तो है तो कुछ नहीं, लेकिन आपकी अच्छी खासी मेहनत, अच्छी खासी स्पीड जो है कि आपको जो है कि दगा दे जाएगी। इसीलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा इन छोटी छोटी बातों का। बेस्ट ऑफ लक। बस आज हो गया आपका 10 तारीख हो गया है, बस 11 और 12 उसके बाद आपका टाइपिंग स्टार्ट है। तो आप लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं मैं देता हूं कि आप लोग जो है कि टाइपिंग में अच्छी से अच्छा परफॉर्म करें, और हो सके तो मेरिट बनने पर अभी क्या है नहीं इसका तो क्लेरिफिकेशन नहीं है, बट फिर भी आपका कम से कम टाइपिंग निकल जाएगा। उसके बाद आगे के लिए जो भी इनका क्राइटेरिया होगा उनको हम लोग देखेंगे, फुलफिल जो भी होगा करने लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशंस।